नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमर। कोरोना मामलों के थमते ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसे में मध्य प्रदेश में 5000 से अधिक जिम खुलेंगे या नहीं, इसको लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि जिम और व्यायाम से इम्यूनिटी बढ़ती है, जो कोरोना के दौर में जरूरी है। साथ ही दक्षिण राज्य कर्नाटक का हवाला दिया गया। कहा गया कि वहां पर जिम खोला गया था। जिम ओनर एसोसिएशन की याचिका पर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सरकार को 15 दिनों के अंदर फैसला लेने का आदेश दिया है। जिम ओनर एसोसिएशन गत वर्ष भी इस बात को लेकर संघर्ष कर रही थी कि जिमों को खोला जाए, इवन लॉकडाउन में भी जिम को अन्य गतिविधियों से अलग रखा जाए। एक कारण तो सभी के साथ सामान्य है कि जो उसमें जो ट्रेनर हैं उनकी रोजी रोटी का सवाल है। जिम ओनर्स हैवी रेंट नहीं दे पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे पा रहे हैं, वो कारण, लेकिन वो सबके साथ था, केवल जिम के साथ नहीं है। लेकिन जिम के साथ जो दूसरा एक अलग कारण था, जो हमने खास तौर पर रेस किया है माननीय न्यायालय के सामने, कि जिम एक ऐसी गतिविधि है जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो कोरोना नहीं होगा, किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। तो जिम खोलने को लेकर याचिका लगाई गई थी हाईकोर्ट में, सुनवाई भी हुई और आदेश भी आया। फैसला अब सरकार के ऊपर छोड़ा गया है। कहा गया है कि सरकार 15 दिनों के अंदर फैसला ले, जिम खोला जाए या नहीं। लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है कि जिम से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, वो हाँ कुछ हद तक ठीक है। लेकिन अगर हम सांस लेते हैं तो सांस में जो वायरस है वो हमारे फेफड़े तक जाता है, तो वहाँ पे इम्यूनिटी काम नहीं आती है। क्योंकि कई बार देखा गया है अच्छे खासे लोगों की भी जान गई है। ऐसे में ये जो तर्क दिया जा रहा है वो कहाँ तक जायज़ है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि कई सारी दुकानें बंद हैं। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रतीक मोहन अवस्थी जुड़े हैं। प्रतीक, ये जो जिम एसोसिएशन की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि इम्यूनिटी बूस्ट होती है, क्या ये तर्क जायज़ है और क्या कुछ आदेश आया? देखिए, बिल्कुल कमरुद्दीन, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के तमाम जितने भी जिम ओनर्स थे उनके द्वारा जिम एसोसिएशन की तरफ से एक याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई थी और ये कहा गया था कि लॉकडाउन में भी उनकी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठान बंद रहे। इस बीच अब जब अनलॉक शुरू हो गया है तो क्यों ना उनके तमाम जितने जिम्स हैं मध्य प्रदेश के 5000 से अधिक, उन्हें भी खोल दिया जाए। इस बीच उन्होंने जो हवाला था कुछ दक्षिण के राज्यों का भी दिया था, जहां ये पाया गया कि कहीं ना कहीं जो जिम जाते हैं उनकी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग होती है, जो व्यायाम करते हैं उनकी इम्यूनिटी बेहद स्ट्रांग होती है। और अमूमन कोरोना से लड़ाई लड़ने में अगर इम्यूनिटी बेहतर हो तो शायद ये संक्रमण आपको बिल्कुल भी घात ना कर सके। तो इस लिहाज से ये दलील भी उनके द्वारा दी गई। हाईकोर्ट ने तमाम तर्कों को सुना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हाइजीन होता है, हाइजीन के साथ साथ तमाम जितने भी अन्य चीजें होती हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो, वो क्या मेंटेन हो पाती है जिम में या नहीं हो पाती, उस बात को सुनिश्चित करने की बात भी जिम ओनर्स द्वारा की गई कि सीमित संख्या में अलग अलग कहीं ना कहीं जो टाइम शेड्यूल होता है उसके मुताबिक ज्यादा भीड़ ना हो, हाइजीन का ध्यान रखते हुए जिम में जो एक्सरसाइज है वो हम कराने तैयार है, तो क्यों ना जिम खोलने की अनुमति दे दी जाए। तो इस बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि 15 दिवस के भीतर ये निर्णय लें कि क्या मध्य प्रदेश के तमाम जितने 5000 से अधिक जिम हैं वो खोले जाएं या ना खोले जाएं। बहरहाल जिम ओनर्स की तरफ से एक दलील ये भी दी गई थी कि कमेटी का गठन कर लिया जाए। खैर ये जो मांग थी ये पिछले लॉकडाउन में ही रखी गई थी कि एक विशेषज्ञों की कमेटी गठित कर दी जाए और ये तय करे कि जो जिम जाते हैं क्या उन्हें कोरोना छू पाएगा या नहीं, जल्दबाजी कितनी बेहतर होती है। प्रतीक, देखिए अभी तो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। कई सारे व्यापारी हैं जो चाहते हैं उनकी दुकानें खुलें, पान वाले भी चाहते हैं उनकी दुकानें खुलें, सारी दुकानें बंद हैं, तो जिम वाले ही क्यों? सरकार तो फैसला लेगी तो जनहित में लेगी। क्या ये जल्दबाजी है? क्योंकि धीरे धीरे ही सही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। देखिए कमरुद्दीन, इसमें भी एक तर्क जो है वो जिम ओनर्स एसोसिएशन द्वारा दिया गया कि एक और अगर हम प्रतिष्ठानों को डिफरेंशिएट करें तो क्या शराब की दुकान खोलना जिम से ज्यादा बेहतर है? जिम में तो व्यक्ति आएगा, कसरत करेगा, तो शायद उसकी इम्यूनिटी और बेहतर होगी, शराब पीने तो शायद नहीं होगी। इस तर्क को भी हाईकोर्ट ने सुना। शायद एक प्रकार से लाजमी भी है कि अगर जो जिम जाएगा, कसरत करेगा, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, तो वो शायद ज्यादा कारगर होगा, ना कि शराब दुकान में शराब लेने वाला व्यक्ति। तो इन तमाम दलीलों को हाईकोर्ट ने तस्दीक से सुना है, तसल्ली से सुना है और उसके बाद ही ये निर्णय दिया
कमरुद्दीन की सरकार अब निर्णय ले कि क्या 15 दिनों के भीतर खोला जाए या ना खोला जाए। इस बीच वाकई जिम ओनर्स एसोसिएशन ये कह भी रहा है कि कमेटी गठित कर लें जिसमें डॉक्टर्स हों, तमाम विशेषज्ञ हों, वो ये तय करें, वो ये चेक करें, पैमाना बनाएं कि क्या इस अनलॉक के फेज में खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। एक एग्जामिनेशन भी कर ले उन तमाम चंद लोगों पे जो जिम जाते हो, उनकी इम्यूनिटी कितनी बेहतर है टेस्ट कर ले। तो तमाम चीजों को लेकर जिम ओनर्स तैयार भी हैं और चूंकि उन्होंने जिक्र किया कि तमिलनाडु या जितने भी साउथ के स्टेट्स हैं वहां पर तो लॉकडाउन, बड़े लॉकडाउन में अनुमति दी गई जिम खोलने की, तो क्यों ना मध्य प्रदेश में दी जाए। वहां भी ये मापदंड तय किए गए, वहां तय किया गया कि इम्यूनिटी कहीं ना कहीं जिम जाने वाले लोगों की अच्छी रहती है और वो कोरोना से बच सकते हैं। तो जब तमिल या माफी चाहूंगा अगर दक्षिण के राज्य ऐसा कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश क्यों नहीं। इस तर्क को भी हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं ये भी तर्क जायज है कि अगर शराब की दुकानें अगर शराब की दुकानें खुल सकती हैं तो जिम तो बेहतर है खुल जाए। शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे और अगली खबर की तरफ बात करेंगे, जहां बिना वैक्सीन के अब उज्जैन के महाकाल मंदिर में पंडित पुजारियों को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। बृहस्पति भवन में आपदा प्रबंधन की बैठक में यह फैसला लिया गया। कभी दूर से ही जगमगाते, श्रद्धालुओं से रोशन और भक्ति गीतों से गुंजायमान रहने वाले महाकाल मंदिर में लंबे समय से कोरोना ग्रहण लगा हुआ है। पिछली बार कई पुजारी और कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए थे। मंदिर को अब नई कोरोना गाइडलाइंस के तहत खोला तो जा रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं के साथ ही पंडित पुजारियों को भी प्रवेश की अनुमति तभी मिलेगी जब वे कोरोना का टीका लगवाकर आने का प्रमाण देंगे। प्रोटोकॉल हमारा बनेगा जिसमें सभी पंडित पुजारियों की एक बैठक भी ली जाएगी, प्रबंध समिति में डिस्कशन भी होगा और उस पर इस चीज पे भी जोर दिया जाएगा कि जितने भी न केवल पंडित पुजारी बल्कि हमारे मंदिर में काम करने वाले कर्मचारी हैं, सबके लिए वैक्सीन जो है वो 100% अनिवार्य होगा। उसके बिना किसी को भी मंदिर में आने की इजाजत नहीं होगी। महाकाल मंदिर, काल भैरव और मंगलनाथ मंदिर में न सिर्फ उज्जैन बल्कि बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसे 28 जून से खोलने की तैयारी हो चुकी है। ऐसे में सिर्फ उन्हें ही एंट्री मिलेगी जिन्होंने कोरोना का टीका लगवाया है या 48 घंटे के पहले की RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखाई है। मुझे लगता है कि प्रस्ताव मेरे द्वारा रखा जाएगा जिसपे सभी की सहमति भी होगी, क्योंकि न केवल मंदिर के लिए बल्कि वहाँ के सभी कर्मचारियों के लिए, पंडित पुजारियों की सुरक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। महाकाल मंदिर में 16 पुजारी और इनके 2-2 प्रतिनिधि, 22 पुरोहित, 326 कर्मचारी, परिसर में स्थित 44 अन्य मंदिरों के पुजारी, 120 सुरक्षा कर्मी और 100 सफाई कर्मी सहित करीब 450 लोग सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक मंदिर में प्रवेश करते हैं। इनमें से कईयों ने टीका नहीं लगवाया है। कलेक्टर के आदेश के बाद अब इन्हें 28 जून से पहले ही टीका लगवाना जरूरी होगा। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महाकाल की नगरी उज्जैन से जुड़े हैं आनंद निगम। आनंद, एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है, बताइए किस तरह से टीकाकरण चल रहा है और जागरूकता कैसी है वहां पर, क्योंकि अब बिना वैक्सीन के, बिना RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट से प्रवेश निषेध होगा। बिल्कुल, अगर देखिए बीते अप्रैल और मई माह की बात करें तो ये बहुत डरा देने वाले 2 महीने उज्जैन शहर के लिए रहे हैं। लगातार जो शहर ने मौतें देखी है, लगातार संक्रमण देखा है और संक्रमण का आंकड़ा की अगर बात करें तो एक दिन में अगर बात करें तो 400 से अधिक यहाँ पर जो है संक्रमित मरीज मिलना शुरू हो गए थे। लेकिन अब राहत भरी खबरें आना शुरू हुई। उसके बाद जो जून का माह से अगर बात करें तो, अगर कल की बात करें तो बीते दिन जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है उसमें जो है उज्जैन शहर की अगर बात करें तो 0 पेशेंट आए हैं, कोई भी संक्रमित यहाँ मिला नहीं है। हालांकि जिले में कुल अगर बात करें तो जिले में 4 से अधिक जो है संक्रमित मरीज थे, लेकिन ये संख्या काफी कम है पहले के मुकाबले। इसलिए जो है अब जो यहाँ पर आपदा प्रबंधन की बैठक हुई है उसमें भी कर दिया गया है कि जल्दी ही जो यहाँ के उज्जैन के जो बड़े मंदिर हैं उनको भी खोल दिया जाएगा। फिलहाल इसकी जो तारीख बता दी गई है 28 तारीख जो है 28 जून को ये मंदिर खुलेंगे, लेकिन पहले के मुकाबले अब जो गाइडलाइन है उसमें काफी परिवर्तित कर दिया गया है। आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल के माध्यम से पहले भी दिखाया गया था, जब इससे पहले मंदिर खुला था तब जो है सिर्फ खाली जो है ऑनलाइन परमिशन लेकर आने वाले श्रद्धालुओं को ही यहाँ पर प्रवेश मिलता था, लेकिन अब पहले ऑनलाइन प्रवेश भी जो अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ना सिर्फ यहाँ पर आने वाले को जो है अपना
यहाँ पर वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, बल्कि जो वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं लेके आए हैं उनको आरटीपीसीआर या फिर मंदिर में ही एक यूनिट को यहाँ पर तैनात किया जाएगा जो एंटीजन टेस्ट करेगी। उन्हीं सिर्फ जो है लोगों को, श्रद्धालुओं को अंदर प्रवेश मिलेगा। एक बड़ी बात और ये कि आज उज्जैन कलेक्टर ने साफ तौर पे कह दिया है कि न सिर्फ श्रद्धालु बल्कि जो बड़े पैमाने पे यहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं, जो पंडे हैं, जो पुरोहित हैं, जो पुजारी हैं, उनके दो जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, उन सबको भी वैक्सीन लगाना जरूरी होगा। अदरवाइज उनको जो 28 तारीख के बाद उनको भी महाकाल मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के जो उज्जैन का जो सिनेरियो है वो काफी इस समय जो है सुधरावा दिखाई दे रहा है। जो संक्रमितों की संख्या है वो लगातार कम हो रही है। शहर में लोग लगातार मास्क पहनकर निकल रहे हैं, क्योंकि जो बीता 2 महीने जो निकले हैं उसको देखकर लोगों में अवेयरनेस यहाँ पर जरूर दिखाई देने लगी है। जी, अगर हम देखें तो करीब करीब 1000 लोग इसकी देखभाल करते हैं, पंडित पुजारियों को मिला लिया जाए तो ऐसे में क्या जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि कम से कम इन लोगों की वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करवा दी जाए? बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अप्रैल माह के महीने में जिस तरह से संक्रमण बढ़ा था, महाकाल मंदिर की अगर बात करें तो महाकाल मंदिर में 5 से अधिक पुजारी जो है संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा इतने ही की संख्या में यहाँ पर जो है जो यहाँ पे कर्मचारी हैं वो भी संक्रमित हो गए थे। तो एक बड़ा उस समय जो है यहाँ पर महाकाल मंदिर में एक डरा देने वाली संख्या लगातार बढ़ रही थी, और उसके बाद एकाएक उज्जैन कलेक्टर ने इस पर रोक लगाई और मास्क को अनिवार्य किया। बिना मास्क के जो पंडित पुजारी घूमते थे उन लोगों को भी लगातार उनको समझाई देते रहे कि ये सभी के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे में जो है अब संक्रमण हालांकि अब कम हो रहा है, लेकिन महाकाल मंदिर में जो आने वाले श्रद्धालुओं के अलावा जो कर्मचारी हैं, वहां पर जो 120 के आसपास जो सुरक्षा गार्ड हैं, सफाई कर्मी हैं, पंडित पुजारी हैं, वो लगातार यहाँ पे अपनी सेवाएं देते हैं। महाकाल बाबा की जो यहाँ पर जो उनके चरणों में यहाँ पर लगातार दिन रात वो सेवाएं देते रहते हैं। तो ऐसे में उनकी सेवा, उनको जो उनका जीवन रक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु अब यहाँ आना शुरू होंगे। 28 तारीख बाद वो श्रद्धालु जो बिल्कुल, तो आनंद बिल्कुल 28 जून का इंतजार रहेगा। और जरूरी ये है एक मैसेज भी कि बिना वैक्सीन के एंट्री नहीं होगी। ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है, शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर अगर आप महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको पहले वैक्सीन लेनी होगी, या अगर 28 जून को आप दर्शन करना चाहते हैं तो आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट आपको दिखानी होगी, तभी आप बाबा महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। तो आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के कम होते मामलों के बीच अनलॉक में छूट की सीमा बढ़ाई जा रही। रायपुर में आज शाम से 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी, वहीं बिलासपुर में रात 8 बजे तक दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया। इसके अलावा बिलासपुर में भी सभी सरकारी दफ्तरों में सभी कर्मचारी ड्यूटी पर आएंगे। वहीं रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। रायपुर बिलासपुर में छूट दी गई है। महत्वपूर्ण फैसला, बिलासपुर में रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवव्रत भगत जुड़े हैं। देवव्रत, एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और जो दुकानों का जो समय है उससे बढ़ाया जा रहा है, क्या सब कुछ सामान हो रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं उससे यही लग रहा है कि अब सब कुछ लगभग सामान्य ही हो रहा है। काफ़ी रियायतें यहाँ पर लोगों को मिल रही है, खासकर व्यापारियों को जो रियायतें दी गई है। लगभग पूरे प्रदेश भर के 12 ऐसे जिले हैं जहाँ पर ये रियायतें बढ़ी हैं। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई थी और शाम 6 बजे तक के सभी जगह दुकानें खुल रही थी, लेकिन अभी राजधानी रायपुर में शाम 7 बजे तक की समय सीमा बढ़ाई गई है। और जो अन्य जिले हैं, जैसे बस्तर में रात 8 बजे तक के दुकानें खुली रहेंगी, कवर्धा में इसी तरह का समय रखा गया है। तो 12 जिलों के लिए सभी जो जिला कलेक्टरों ने अलग अलग गाइडलाइन जारी की है। बस्तर में लाइब्रेरी खोलने तक की जो है जानकारी दी गई है कि लाइब्रेरी भी वहां पर खुल सकेंगे 50% मौजूदगी के साथ। और रही बात राजधानी रायपुर की, तब यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट हैं, बार हैं, ये भी रात 10 बजे तक के खुले रहेंगे। और इसके अलावा जो बाजार की दुकानें हैं, जो सामान्य दुकानें हैं, उनका समय 7 बजे तक
रखा गया है। ये माना जा रहा है कमरुद्दीन कि इसके पहले क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और उन्होंने भी विशेष एक तरह से मांग की थी कि अब क्योंकि संक्रमण की दर कम हो रही है, लिहाजा व्यापारियों को अभी काफी जो रियायतें हैं वो दी जाए ताकि सामान्य पहले की तरह जो उनका कारोबार चल सके। लेकिन अभी 1 घंटे की ही मियाद बढ़ाई गई है। पहले 6 बजे सारे दुकान बंद हो जाते थे, अब 7 बजे बंद होंगे। और ये प्रोसेस क्योंकि धीरे धीरे ही किया जा रहा है क्योंकि संक्रमण क्योंकि अभी काबू में है, हालात सब पूरी तरह से काबू में हैं, लेकिन एकदम से अगर सारी दुकानों का समय बढ़ा दिया जाता है तब दिक्कतें आ सकती हैं। और इसलिए सभी जिलों में ये कोशिश की जा रही है कि अलग अलग समय निर्धारित किए गए हैं और जो धीरे धीरे करके ये अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आने वाले कुछ दिनों तक के पूरी तरह से शहर अनलॉक हो जाए। हालांकि अभी भी जो रविवार का दिन है वो टोटल लॉकडाउन का सभी जिलों में रखा गया है। रविवार को केवल जरूरी चीजों के अलावा बाकी जो सुविधाएं हैं वो नहीं रहेंगी। और एक अहम बात ये भी कि शराब दुकानें, जो कि अभी तक के जो लोगों की निगाहें शराब दुकानों की ओर थी, पहले ऑनलाइन बिक्री इसकी हो रही थी, उसके बाद देशी शराब दुकानें खोली गई, फिर विदेशी खोली गई और अब शराब दुकानों को भी खोलने का जो समय है वो भी बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल, शराब दुकानों को तो खोला जा रहा है। देवव्रत, जो जिम है वो कब खुलेंगे, क्या इसको लेकर भी कोई मांग उठ रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी लगभग सभी चीजें खुल गई हैं। ऐसे में जो जिम है, इसके अलावा मल्टीप्लेक्स हैं, ये भी लगातार इनके जो संगठन है ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी खोलने की अनुमति दी जाए। हालांकि जिम खोलने की अनुमति जो है वो शाम 7 बजे तक के दे दी गई है। पहले भी जो जिम खोलने की जो अनुमति थी वो दी गई थी। हालांकि जो मल्टीप्लेक्स थिएटर्स हैं, सिंगल थिएटर्स, उन्हें खोलने की अनुमति अभी एक साथ नहीं दी गई है क्योंकि भीड़ जुटेगी और ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन लगातार यहाँ पर जो थिएटर्स के मालिक हैं, इसके अलावा जो मल्टीप्लेक्स के जो एसोसिएशन है वो भी ये मांग कर रहे हैं कि 50% दर्शकों के साथ उन्हें अनुमति दी जाए क्योंकि काफी समय से थिएटर्स बंद हैं और ऐसे में खासकर जो सिंगल थिएटर्स हैं उनके मालिकों को काफी नुकसान। एक सवाल ये भी है देवव्रत, लिहाजा अभी देखना एक सवाल ये भी है कि ठीक है, सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है, सारी गतिविधियां धीरे धीरे अब पटरी पर लौट रही हैं, तो क्या इस दौरान भीड़ भी काफी दिख रही है शहरों में? जी, ये सबसे अहम बात है कमरुद्दीन कि जब से अनलॉक हुआ है उसके बाद से सड़कों में भीड़ दिखाई दे रही है, मार्केट में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और कई महीनों में ये भी कहा जा सकता है कि जो बेपरवाही है वो भी अब दिखाई देने लगी है क्योंकि संक्रमण की दर कम हुई और फिर से एक बार लोगों ने लापरवाही शुरू कर दी है, जिससे कि हो सकता है कि आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़े क्योंकि तीसरी लहर को लेकर के सरकार यहाँ पर तैयारी कर रही है। जिला प्रशासन तैयारी में है, नए कोविड केयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जो कि विशेष तैयारी सरकार भी कर रही है और हमें भी तैयार रहना होगा, लोगों को भी तैयार रहना होगा, अपने सेहत के प्रति जागरूक रहना होगा, तभी हम इस कोविड-19 वायरस को हरा सकते हैं। शुक्रिया आपका देवव्रत। इवनिंग एजेंडा में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।